वो जातियों की गणना अलग अलग होगी, उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या यह छलावा नहीं है, धोखा नहीं है पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ? आखिर क्या किस बात का है? राजद कार्यालय में राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों को लपेटे में लिया। आपको बता दें, जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें जो करेक्शन है उसको लेकर बातें करी है। देखिए कि मनोज झा ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जाति जनगणना को लेकर तो निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, लेकिन उसमें जो दावपेच है उसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। आपको बता दें कि निजी चैनल हो या अखबार हो, उसका हवाला देते हुए मनोज झा ने कहा है कि देखिए जाति जनगणना तो केंद्र सरकार करा रही है, लेकिन उसमें जो तमाम ओबीसी की जनसंख्या है उसको सार्वजनिक नहीं करेगी। तो क्या जो आंकड़े हैं उसको गुलदस्ते में सजाने के लिए आंकड़े लेगी केंद्र सरकार? इन तमाम चीज़ों को लेकर रखा है, टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको भी बताया कि आखिर जाति जनगणना जो होगी इसमें क्या कुछ फायदे होंगे और केंद्र सरकार का इस जाति जनगणना को लेकर पीछे मंशा क्या है। आखिर जब जनगणना हो रहा है तो उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाएंगे, यानी कि जो जातियाँ हैं और उसके उपजाति की जो काउंटिंग होगा उस, लेकिन तमाम जो ओबीसी हैं कैटेगरी हैं उनकी वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेंगे और तमाम जो कैटेगरी हैं उनके भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। अब इसको लेकर तमाम जो राजद है वो सवाल कर रही है केंद्र सरकार से। पहले आपको मनोज झा का बयान सुने। आपके समक्ष कुछ गंभीर बातें आज बिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप आजादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा देखें, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश करें, लेकिन ये भटकाने की कोशिश की मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के एक प्रमुख दैनिक में खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी, उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या यह छलावा नहीं है, धोखा नहीं है पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ? आखिर क्या किस बात का है? संविधान की धारा 340 की तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप उस परिभाषा को नकार देंगे? अब तक हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल तो नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि टोटल क्वांटम क्या है, किसी और एजेंसी को जरूरत
जरूरत होगी तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं ये प्रतिगामी दृष्टिकोण है। अपने दल की ओर से बिहार ही नहीं, हिंदू। तो आपने साफ तौर पे सुना, मनोज झा ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए केंद्र सरकार को जाति जनगणना को लेकर सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि आखिर क्या रीजन है कि ओबीसी कैटेगरी हो या तमाम पिछड़े अति पिछड़े हों, उनकी जो जनसंख्या है, कुल आबादी है, उसको सार्वजनिक करने में क्या समस्या हो रही है, क्या आंकड़े केंद्र सरकार गुलदस्ते में सजाने के लिए लेगी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।